हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट। गाइस, ये एसएससी जीडी 2024 जीएस सुपर सेट क्लास 2 है, जो कि नवीन सर के द्वारा कराई गई थी। और गाइस, ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। इसका हम फर्स्ट रिवीजन करते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, WWF द्वारा प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी फुल फॉर्म स्थापना होती है इसकी 1961 में, और मुख्यालय इसका ग्लैड स्विट्जरलैंड में, और इसका लोगो विशाल पांडा। और WWF जो है ना, ये लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट भी जारी करता है। और इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। और पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में। कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। और गाइस, टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है? 1 अप्रैल 1973 को। और 2030 में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की जो है ना, हम ना 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बाघों की संख्या बताई थी 3137, जो है ना संख्या इनकी बताई थी, मतलब 3167 संख्या बताई थी, जो कि वर्तमान में यहाँ संख्या बढ़कर 3925 हो चुकी है। और गाइस, स्विट्जरलैंड में किन किन के हेडक्वार्टर आइए देखते हैं। WHO का, और ILO का, और रेड क्रॉस, और WTO का, और अंकटाड का, और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और विश्व मौसम संगठन, और विश्व आर्थिक मंच, इनके सभी के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जनेवा में। क्वेश्चन नंबर 2, अवनी दोषी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अवनी दोषी जो कि USA की लेखिका, इनने लिखी है ब्रंट शुगर पुस्तक, इसने लिखी है। और गाइस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक है? अरुंधति रॉय की थी। और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसकी पुस्तक है? किरण देसाई की। द जोया फैक्टर ये किसकी पुस्तक है गाइस? अनुजा चौहान की। और डॉलर बहू ये है सुधा मूर्ति की। और गाइस, झुम्पा लेडी की कुछ अन्य पुस्तक है, जैसे कि द नेमसेक होगी, सेमन स्टोरीज होगी, और वेयर अबाउट होगी, द लव लैंड होगी। ये किसकी पुस्तक है सब गाइस? झुम्पा लेडी की। क्वेश्चन नंबर 3, अलका कराडी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का नृत्य है? कहाँ का नृत्य है गाइस? केरल का। और गाइस, केरल के ये जैसे कि कथकली हो जाएगा, मोहिनी अट्टम हो जाएगा, तिरुवातिरकली हो जाएगा, चकयार कुत्तू हो जाएगा, थय्यम उत्सव, और वेलाकली, ये सब कहाँ के है गाइस? केरल के है। और गाइस, छत्तीसगढ़ का सुआ नवारानी और पंडवानी नृत्य कहाँ के? छत्तीसगढ़ का। और ओडिशा का घूमर पाला, और 10 कतिया जो है ना लोकगीत है, मतलब डांस है, कहाँ का? उड़ीसा का। और मणिपुर का गाइस मेबी या नुम्पा। क्वेश्चन नंबर 4, 2022 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित पंडित विश्वनाथ मिश्रा किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? सितार से। और घराना बनारस घराने से संबंधित हैं। और 2022 में इनको जो है ना पद्म पुरस्कार मिला था। 2022 में पद्म पुरस्कार जो है ना 128 व्यक्तियों को दिया गया था। और गाइस, प्रभा आत्रे, इनको जो है ना पद्म विभूषण दिया गया था। ये भी एक गायिका थी, और इनका घराना था किराना घराने से थी। और राशिद खान, इनको पद्म भूषण दिया गया था। और ये रामपुर सहवासन घराने से थे। नंबर 3, कमलिनी एंड नलिनी आस्थाना, इनको जो है ना पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था, और ये कथक के लिए फेमस है। नंबर 4, साकेर जानकी, इनको पद्मश्री मिला था, और नादस्वरम वाद्य यंत्र इनसे संबंधित थे। नंबर 5 पर आर मुथु कमनल, इनको पद्मश्री मिला था, और ये थापिल वाद्य यंत्र से संबंधित थी।
और गाइस 4 पद्म विभूषण दिए गए थे, 7 पद्म भूषण दिए गए थे और 107 पद्मश्री दिए गए थे। टोटल कितने हो गए? 128। और गाइस नंबर 6 A.K.C. नटराजन जो है ना ये शहनाई बजाते थे और इनको पद्मश्री मिला था। कर्नाटक संगीत के लिए जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में सर्वाधिक गोल्ड किसने जीते थे? टोक्यो पैरा ओलंपिक सर्वाधिक गोल्ड जो है ना चीन ने जीते थे, 96 गोल्ड जीते थे, जो कि फर्स्ट स्थान पर रहा था। और सेकंड स्थान पर था ब्रिटेन, थर्ड स्थान पर था 37 गोल्ड के साथ अमेरिका। और भारत की रैंक थी इसमें 24वीं। भारत ने इसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 पदक जीते थे। और गाइस ओलंपिक्स गेम्स 2022 इसमें फर्स्ट रैंक थी यूएसए की, जिसमें इसने 39 गोल्ड और टोटल 113 पदक जीते थे। सेकंड स्थान था इसमें चीन का और थर्ड स्थान था जापान का। और ओलंपिक गेम्स में भारत की रैंक 48वीं रही थी, जिसमें भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज जीते थे। क्वेश्चन नंबर 6 किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह बिल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? बिल्ड मतलब अस्पष्ट या ढका हुआ प्लेनेट। किसको जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। शुक्र जो है ना सूर्य से दूसरे क्रम का और सबसे गर्म ग्रह सूर्य। और किस कारण गर्म है? आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसको बोलते हैं। और पृथ्वी की जुड़वा बहन या सोंदरा किसको बोलते हैं? शुक्र को ही। और सबसे चमकीला ग्रह शुक्र और शानदेय तारा या प्रभात तारा भी इसी को बोलते हैं। और H2 HF4 के बादल भी इसी पर पाए जाते हैं। और दक्षिण वर्त घूमता शुक्र ग्रह और पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता। और अरुण ग्रह की भी यही कंडीशन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 लखवार बांध किस नदी पर है? लखवार बांध गाइस यमुना नदी पर है, जो कि उत्तराखंड में बहती है। टीरी बांध यह है गाइस भगीरथी नदी पर। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। और गाइस पोग बांध यह व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में। और मेट्टूर बांध कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में। नागा अर्जुन सागर बांध यह कृष्णा नदी पर तेलंगाना। और आलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 8 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC एक है ये जो है ना सांविधिक निकाय है। संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए जो है ना सांविधिक निकाय है। और इसका गठन 1991 में जो है ना पेरिस सिद्धांत में इसका जो है ना गठन होता है। 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। और एक था 1993 का। NHRC इसका फर्स्ट अध्यक्ष था रंगनाथ मिश्रा और वर्तमान अध्यक्ष है इसका अरुण मिश्रा। और गाइस NHRC अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट। और कार्यकाल होता है इनका 5 से 70 वर्ष जो भी पहले हो। और इसमें सदस्य होते हैं टोटल 13। एक अध्यक्ष होता है और पूर्ण कालिक सदस्य 5 होते हैं इसमें। और अतिरिक्त सदस्य 2 होते हैं। और डिम्ड सदस्य इसमें जो है ना 5 होते हैं। टोटल सदस्य इसमें 13 होते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय संविधान में पंचायती राज शामिल है राज्य सूची में। और स्थानीय स्वशासन का जनक किसको माना जाता है? रिपन को। और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय समिति जो है ना बलवंत राय मेहता ने बताया था 1957 में। और पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1993 माता गाइस। और संघ सूची में वर्तमान विषय 100 और राज्य सूची में वर्तमान में 61 और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52। और आर्टिकल 240 में 7वीं अनुसूची जोड़ी गई है। और इसमें केंद्र एंड राज्यों के बीच में संबंध है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 लोकतंत्र में अपने कार्यकाल के दौरान किसने लोकसभा से इस्तीफा दिया था? नीलम संजीव रेड्डी और मुरुदयाल सिंह ढिल्लों ने जो है ना इन दोनों ने गाइस इस्तीफा दिया था। नीलम संजीव रेड्डी जो है ना निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे गाइस। लोकसभा फर्स्ट अध्यक्ष था गणेश वासुदेव मावलंकर। और सेकंड अध्यक्ष था इसमें अनंत श्यानम एंकर। और सादिक लोकसभा कार्यकाल रहा था बलराम जाखड़ का, जो कि 1980 तक
89 तक रहा था गाइस। और फर्स्ट महिला लोकसभा अध्यक्ष थी मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2014 तक थी। और सेकंड महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। और फर्स्ट दलित लोकसभा अध्यक्ष थी जीएमसी बाल योगी। क्वेश्चन नंबर 12, चोल साम्राज्य में बेट्टू शब्द का संबंध किससे था गाइस? चोल साम्राज्य में बेट्टू शब्द का संबंध था बटवा मजदूरी से, मतलब टैक्स नहीं देने पर जो है ना जबरदस्ती मजदूरी कराई जाती थी। और बंधवा मजदूरी उन्मूलन जो है ना अधिनियम 1976 में था गाइस। और गाइस सैनिक छावनी को कड़गम या पडेविड जो है ना चोल साम्राज्य में बोला जाता था। और ग्राम की सभा को उर बोला जाता था। और प्रधान सचिव को अले के नाम बोला जाता था। और ब्राह्मणों का ग्राम को अग्रहार बोला जाता था किसमें? चोल साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी के नमक आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया था? सरोजिनी नायडू थी, राजकुमारी अमृत कौर थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय थी। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की फर्स्ट महिला अध्यक्ष थी, कानपुर अधिवेशन 1925 में किया था इसने। और राजकुमारी अमृता कौर गांधी की सचिव रही थी 16 वर्ष तक। और आज़ाद भारत की जो है ना फर्स्ट स्वास्थ्य मंत्री भी कौन रही थी? राजकुमारी अमृता कौर। और गाइस डांडी मार्च पेंटिंग किसने बनाई थी? नंदलाल बोस ने जो है ना डांडी मार्च की पेंटिंग बनाई थी। और डांडी मार्च में जो है ना 78 सदस्य शामिल थे गाइस। और स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को और ख़त्म होता है 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन तक चला था गाइस? ये 24 दिन तक चलाया गया था। और गाइस डांडी मार्च जो है ना साबरमती से लेकर गुजरात में एक जिला पड़ता है नारायणा, वहाँ तक गया था गाइस। एम.के. गांधी जब गिरफ्तार हुए थे जो है ना एम.के. गांधी मतलब महात्मा गांधी जब गिरफ्तार हुए थे, डांडी मार्च की कमान संभाली थी अब्बास तैयब जी ने। और जब अब्बास तैयब जी ने इस्तीफा दिया था, कमान संभाली थी सरोजिनी नायडू ने। क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम और सेरिबेलम। ये जो है ना पश्चिम मस्तिष्क का भाग है। और हाइपोथैलेमस ये शरीर को नियंत्रित करता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में कौन यूनिड्रोइट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला बनी है? यूनिड्रोइट के लिए जो है ना उमा शेखर पहली भारतीय चुनी गई है। यूनिड्रोइट जो है ना निजी कानून का एकीकरण के लिए एक इंटरनेशनल संस्थान है। और इसका मुख्यालय रोम इटली में। और फातिमा वसीम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर बनी है। कौन? फातिमा वसीम। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में 17वां सयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 उद्घाटन कहाँ हुआ? सयान अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजन हुआ इसका न्यू दिल्ली में। और इस बार की थीम की लेट्स हैव फन। और श्री अन्न सम्मेलन हुआ था न्यू दिल्ली में। और फर्स्ट वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? ये भी दिल्ली में हुआ था। आशा करते हैं गाइस आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।